एक दूसरे से मिल नहीं सकती हैं। हाँ, सर हमारी बुक्स जिसको कि हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो और वो कभी नहीं मिल सकती हैं। हाँ, तो जो उसको कभी नहीं मिल उसको हम कहते हैं आपको पैरेलल। पैरेलल लाइंस। पैरेलल। सर पैरेलल जस्ट लाइंस, एग्जांपल, बुक की दोनों तरफ की लाइन। ठीक है। एग्जांपल हमारी बुक्स, हमारे फोन, लैपटॉप्स। जैसे कि आपका आपके नोटबुक का लाइन होता है, ठीक है ना। तो उसमें जैसे कि आपका लाइंस जो होता है वो इस तरह से होता है। ऐसे बहुत सारे लाइंस होते हैं आपके नोटबुक में। तो इन सभी लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी होता है, ठीक है। यदि हम ये लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, परपेंडिकुलर मीन्स ये एक्सक्यूज मी सर। परपेंडिकुलर मीन्स यदि ये एंगल 90 डिग्री यदि होगा, ठीक है ना, ये सभी एंगल यदि 90 डिग्री होगा इस लाइन के, तो ये जो डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइन के बीच में ये इक्वल होता है, ठीक है ना। इक्वल होता है। हाँ, तो उसी तरह से इस लाइन के बीच में भी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आप जो दिखा रहे हो वो आ नहीं रहा है, पूरी व्हाइट स्क्रीन आ रही है। नहीं आ रहा है? सर व्हाइट स्क्रीन आ रही है, कुछ बन आ के रही नहीं आ है, रहा उसमें। हमारे पे तो आ रहा है। अच्छा, तो आपके नो उस सर। तो और बच्चे को तो आ रहा है, फिर आपको तो प्रॉब्लम होगी उसमें, ठीक है ना। सर आ रहा है। सर हाँ, आ रहा तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ये इक्वल होता है। तो ये दोनों लाइन, ये सभी लाइन आपस में पैरेलल लाइन कहलाता है, ठीक है। आ गया समझ में पैरेलल लाइन किसको कहते हैं? यस सर। तो पैरेलल लाइन जो है, अब किसी पैरेलल लाइन को जब कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे कि मान लो आपका, जैसे मान लो आपको दो लाइन है आपका, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया। तो जब कोई दो लाइन है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पैरेलल ही हो, कोई दो लाइन को जब कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना, तो ये जो लाइन होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ये जो लाइन है ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। और ये जो दोनों लाइन हो गया ये पैरेलल लाइन हो गया, ठीक है। तो जब कोई दो लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो इसमें 8 एंगल बनता है। देयर आर 8 एंगल कैन बी फॉर्म। जैसे मान लो हम एंगल का नाम दे देते हैं। 8 एंगल कैसे बना? तो एक एंगल ये हो गया 1, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, और फिर उसी तरह से यहाँ भी बन गया 5, 6, 6, 7, 7, 8। 8। 8 एंगल फॉर्म होता है, ठीक है ना। जब कोई दो लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो 8 तो एंगल 8 एंगल। 8 एंगल बनता है, ठीक है ना। ये एंगल का हमने नाम दिया। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि 1 यहीं पे हो, 1 हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ सर पे भी, कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमने एक नाम दे दिया इसको, ठीक है ना। सर हाँ बोलिए। सर अगर एंगल के हिसाब से करें तो एक्यूट ऑब्ट्यूज हो रहा है ना। नहीं नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जो मैं समझा रहा हूँ आगे दिमाग मत लगाओ, जो मैं समझा रहा हूँ उसको ओके सर। समझो, ठीक है। जितना मैं ओके समझा सर। रहा हूँ वो समझो और उसमें कोई डाउट हो तो वो पूछो, ठीक है। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। तो ये जो होता है 8 एंगल बनता है, 1 2, जो मैं समझा रहा हूँ उसमें जब कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो वो पूछो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम कोई सा भी नाम दे सकते हैं, कहीं भी ABCD भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई सा भी नाम हम इसको, ये जो 8 एंगल बना इसको हम दे सकते हैं। अब इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग हर एक पेयर का नाम होता है। पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है सो सभी पेयर, जितने भी पेयर्स है उसका नाम होता है, ठीक है।
क्या सब नाम होता है, जैसे कि इसमें आपको ये जो एंगल 1 5 है, एंगल 1 5 एंगल का सिंबल जानते हैं आप लोग, ये होता है एंगल 1 और एंगल 5। पोजीशन देखना है बस, ये नाम से इसमें कोई लेना देना नहीं है, पोजीशन देखना है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल होगा और यहाँ पर जो एंगल होगा, ये दोनों पेयर को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एक पेयर ये हो गया, उसके बाद दूसरा पेयर है 3 8, एंगल 3 एंगल 8। पोजीशन को याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये पोजीशन पे जो एंगल होगा और इस पोजीशन पे होगा। फिर सर दूसरा 4 और 7 रेक्टेंगल। फिर उसके बाद 2 6, एंगल 2 एंगल 6। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल 4 एंगल सर 4 7, और 7। एंगल 4 एंगल 7। तो ये जो सभी चार पेयर है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको आगे क्लास में 8 9 10 सब में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। ठीक है ना, ये 1 5 3 8 ये सब याद नहीं रखना, हमें याद रखना है इसके पोजीशन को, यानी कि इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, फिर ये और ये, फिर ये और ये और ये और ये जो सभी इस पोजीशन पे जो एंगल का पेयर बनता है उसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और जब ये दोनों लाइन पैरेलल होता है तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है ये इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर है ये इक्वल होगा। दैट मीन्स कि यदि एंगल 1 यदि 110 डिग्री है तो 5 भी 110 ही होगा। ठीक है ना, यदि 2 70 डिग्री है तो 6 भी 70 डिग्री ही होगा। 3 यदि 70 डिग्री है तो 8 भी 70 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये सारे जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है ये सभी इक्वल होता है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो यस सर। ठीक है, अब उसके बाद होता है आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर, अल्टरनेट मैं आपको पूछूंगा आप लोगों से, इसलिए ध्यान से समझना इसको, और कोई डाउट हो तो कोई जल्दीबाजी नहीं, लेकिन ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होता है उसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का भी पेयर होता है। अच्छा, इसमें एक चीज आप लोगों को और समझना है, इसमें 8 एंगल जो है, 8 एंगल में से इसमें 4 एक्सटीरियर एंगल है और 4 इंटीरियर एंगल है। ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल में आपको 1 2 8 7 ये एक्सटीरियर हो गया, और इंटीरियर एंगल हो गया आपको 3 4 5 6। ठीक है ना, 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल हो गया, और 1 2 7 8 एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में। इंटीरियर एंगल में क्या सब आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर में, इसका जो पेयर बनेगा वो बनेगा 3 6 एंगल 3 एंगल 6। ठीक है, और 4 5 एंगल 4 एंगल 5। ठीक है ना, ये हो गया आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें होता है आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में हो गया आपको 1 7 एंगल 1 एंगल 7, यानी कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। फिर उसके बाद एंगल 2 और 8, एंगल 2 एंगल 8। ठीक है ना, ये भी क्या कहलाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर।
तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर भी इक्वल होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का भी एंगल जो है वो इक्वल होता है। इसका भी पेयर और इसका भी पेयर इक्वल। कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे 1 7 है तो 1 यदि 110 है तो 7 भी 110 ही होगा। ठीक है, तो ये होता है आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर। उसके बाद उसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर में जैसे एंगल 3 है आपको 70 डिग्री तो 6 भी 70 डिग्री ही होगा। ठीक है, 3 और 6 4 यदि 110 है तो 5 भी 110 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको। इसमें कोई आप लोगों को डाउट भी है? सबको क्लियर है? यस सर। आपने ये जो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन लगाई है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच, वो हम स्ट्रेट भी रख सकते हैं। कौन सा? ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है जो आपने स्लैंटिंग में हाँ, लगाई है, बस वो इंटरसेक्ट स्ट्रेट भी हो करना। सकती है। हाँ, कोई स्ट्रेट भी हो स्ट्रेट सकती भी बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, कहीं है। जैसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी ये हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह से भी हो सकता है। यदि आप लाइन ड्रॉ करना चाहो तो इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बस इंटरसेक्ट करना चाहिए। ठीक है ना, दोनों को इंटरसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। तो ये हो गया आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब इसमें एक होता है आपको इंटीरियर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर होता है 3 5, 3 और 5 को इंटीरियर हो गया, 4 और 6 भी को इंटीरियर हो गया। ठीक है ना, 4 6 को इंटीरियर है और 3 5 को इंटीरियर है। ठीक है, तो इसका जो है क्या प्रॉपर्टी है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम जो होता है ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, और एंगल 4 और एंगल 6 का सम जो होता है ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं? तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये आपको यदि समझ में आ गया तो समझो कि अब ये आपका समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और भी आपको इसके साथ साथ आप पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है ना, कुछ एंगल जैसे होता है, एडिशनल एंगल जैसे होता है, जैसे कि मान लो आपको है सर जैसे कि आपको है कोई एक यदि लाइन है, ठीक है ना, कोई यदि एक लाइन है, ठीक है, और इसको कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, तो इसमें 4 एंगल बनता है। याद रखना ये सब चीजें, आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। इसमें 4 एंगल बनता है। 4 एंगल कौन कौन सा हो गया? एक इसका नाम मान लो हमने 1 दे दिया, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होता है, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होता है। इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा होगा पिछले क्लास में। यस सर। इसको यस कहते सर। हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ, जिनका वर्टिकल अपोजिट अच्छा। सेम रहता है। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। ठीक है, और जब कोई एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे कोई एक ट्रांसवर्सल है, जब कोई एक स्ट्रेट लाइन है उस पे कोई एक लाइन दूसरी है इस पे किसी एक पॉइंट पे, तो ये जो 2 एंगल बन रहा है आपका, ठीक है ना, ये जो 2 एंगल बन रहा है, एक ये, एक ये, सर लीनियर पेयर। हाँ, इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो इसमें क्या होता है प्रॉपर्टी कि एंगल 1
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं इसको? लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर। आ गया समझ में? यस सर। तो यस सर। हाँ, ये होता है आपको लीनियर पेयर। तो इतना चीज आपको, ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना। और फिर अगले क्लास में एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोग आज रफ कॉपी में ट्राई करना इसको करने का, ठीक है ना। जो भी इसमें ओके रफ कॉपी में, रफ कॉपी में जो भी इसमें है क्वेश्चंस, ठीक है, एक्सरसाइज में इसको ट्राई करना है आपको। और फिर जो नहीं होगा फिर मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। यस ओके सर। जैसे एक दो क्वेश्चन, अभी 1-2 मिनट टाइम है आपको, मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे ड्रॉ द फॉलोइंग ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। तो ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कोई सा भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है। जैसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना, हो गया, ठीक है। इसका नाम दे देना है कुछ भी, ठीक है, नाम भी दे देना इसका जो भी होगा, ठीक है ना। वो एंगल जैसे ए, इसका नाम हम दे देंगे ए बी सी डी, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करा इस पॉइंट का भी नाम दे देंगे ओ, ठीक है ना। ये हो गया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। उसके बाद ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कोई सा भी ड्रॉ करना है ए पेयर। तो एक लाइन जैसे ये हो गया, एक लाइन जैसे ये हो गया, स्केल और पेंसिल का यूज करके करना है, ओके, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में है, ड्रॉ ए लाइन एक्स एंड ए पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन, कंस्ट्रक्ट ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन यूजिंग कंपास एंड रूलर, ठीक है। अच्छा, कंपास और रूलर से जो है सो हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लो आपका पेज यदि प्लेन है तो हम कैसे कंपास और रूलर का यूज करके इसको, ये अगले क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। इसमें क्योंकि हाँ इसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक है। ओके सर। ओके, तो जो भी होगा इसमें, जो आपको समझ में आएगा, जो जो क्वेश्चन, वो रफ कॉपी में ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए। और फिर जो है हाँ, और फिर जो है सो आपको मैं जो जो भी डाउट होगा वो अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। ओके ओके सर। ओके सर। ओके ओके, नाउ योर क्लास इज बाय ओवर, सर। हैव ए गुड डे। बाय सर। ओके। हैव अ गुड डे सर। बाय सर, गुड मॉर्निंग।